नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले क्लास में हमने राइबोसोम के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी तथा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यूकैरियोट्स में राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तथा राइबोसोम के जो इम्पॉर्टेंट जो कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, यूकैरियोट्स में राइबोसोम कौन सा होता है? यूकैरियोट्स में राइबोसोम ATS प्रकार का होता है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों में उपस्थित होता है। द ATS राइबोसोम हैव सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ ATS एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 40 × 10⁶ डाल्टन। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है और उसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है वो ATS होता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बारे में कल हमने बता दिया था कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑलवेज स्मॉलर देन ATS cytoplasmic ribosomes and are comparable to prokaryotic ribosomes in both size and sensitivity to antibiotics. However, their sedimentation value vary in different phyla. 77S in mitochondria of fungi and 60S in mitochondria of mammals and 60S in mitochondria of animals. अब यदि हम ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम कैसा होता है, तो ये हमेशा साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होता है ना उससे हमेशा स्मॉलर होता है। और यदि हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कैसे रिजेंबल करता है ये? इसकी साइज में तथा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में सेंसिटिविटी में, ठीक है। तो यानी अलग अलग एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी में डिफर करता है तथा साइज में ये डिफर करता है किससे? आपके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ में। और इसकी जो सेडिमेंटेशन जो वैल्यू होती है डिफरेंट फाइला में, जैसे कि फंजाई की यदि माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखें तो 77S होती है, और मैमल्स की यदि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज देखें हम लोग यदि तो 60S होती है, और एनिमल्स का यदि माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो अगेन वो 60S इसकी साइज होती है। अब यदि यूकैरियोटिक राइबोसोम के हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी दो सब यूनिट है, वही अगेन ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट में 3 प्रकार के राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं, 5S राइबोसोमल RNA, 5.8S और 28S, जबकि स्मॉलर सब यूनिट में केवल एक ही राइबोसोमल RNA पाया जाता है, 18S, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 डिफरेंट प्रकार के राइबोसोमल RNA लार्जर सब यूनिट में होता है और एक ही प्रकार का राइबोसोमल RNA स्मॉलर सब यूनिट में होता है। इसका यदि हम केमिकल कंपोजिशन देखें यदि राइबोसोम का, तो द राइबोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, बोथ अकरिंग अप्रॉक्सीमेटली इन इक्वल प्रोपोर्शन इन स्मॉलर एज वेल एज लार्जर सब यूनिट। यदि हम देखें ये तो राइबोसोम केमिकली RNA तथा प्रोटीन्स का बना हुआ होता है और ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शन में कैसे? किसमें? कि स्मॉलर तथा लार्जर सब यूनिट दोनों में ये इक्वल प्रोपोर्शन में ये दोनों पाए जाते हैं। द 70S राइबोसोम कंटेन मोर RNA जिसमें कि 60 to 40% होता है, देन द प्रोटीन्स 36 to 37% होता है, और द राइबोसोम ऑफ इकोलाई कंटेन 63% rRNA एंड 37% प्रोटीन्स। तो 70S में तो क्या हो रहा है? ज़्यादा RNA पाया जाता है और आपका जो इसमें प्रोटीन्स होती है वो कम होती है, जबकि इकोलाई के अंदर अगेन 63% राइबोसोमल RNA होता है और 37% प्रोटीन्स होती है। ATS राइबोसोम कंटेन लेस RNA देन द प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स उसमें ज़्यादा होती है ATS में और आपका जो RNA होता है वो कम होता है। ईस्ट राइबोसोम में 40 to 44% RNA होता है, जबकि 60 to 56% प्रोटीन्स इसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका RNA कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, जबकि 70S राइबोसोम में क्या होता है? RNA ज़्यादा होता है और प्रोटीन्स
कम होती है। तो यानी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आरएनए ज़्यादा होता है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, आपका प्रोटीन्स ज़्यादा पाई जाती है। अब राइबोसोमल आरएनए क्या होता है और उसके क्या रोल होते हैं, उसके बारे में हम ये देखें। तो राइबोसोमल आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम सर्टेन पोर्शन ऑफ डीएनए बाय द सेम एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब जैसे आपको पता है कि राइबोसोमल आरएनए भी डीएनए के से ही है ना जो ट्रांसक्राइब होता है, और उसी प्रकार से ट्रांसक्राइब होता है जिस प्रकार से मैसेंजर आरएनए तथा टीआरएनए का निर्माण होता है। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, बेसिकली दो रोल्स होते हैं राइबोसोमल आरएनए के। एक तो 16S rRNA ऑफ द 30th सबयूनिट में एड इन द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली क्या होता है, ये 16S राइबोसोमल आरएनए जो होता है 30th सबयूनिट का, ये क्या करता है, प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है जिसके 5' एंड पे, जिनको हम कहते हैं साइन डाल गार्डनो सीक्वेंसेस होती है, उससे है ना जो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और उनसे बाइंड करके क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ये स्टार्ट करता है। अर्थात 16S राइबोसोमल आरएनए की जो सीक्वेंसेस होती है वो प्रोकैरियोट्स एमआरएनए के 5' एंड की जो साइन डाल गार्डनो सीक्वेंसेस होती है उनसे ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। The 3' end of the 16S rRNA complex with an initiating signal site on the mRNA and help position the mRNA on the ribosome. 16S ribosomal RNA binds initiation factor 3 and 3' CC end of amino acid tRNA। और ये जो 16S rRNA होता है ये इनिशिएशन फैक्टर 3 IF3 के साथ में भी बाइंड होता है, और जो अमीनो एसिड tRNA का जो 3' CC एंड होता है उससे भी ये बाइंड करता है। तो इस प्रकार से राइबोसोमल आरएनए इनिशिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें भी 16S rRNA जो होता है, जो कि 30S सबयूनिट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब राइबोसोमल प्रोटीन से यदि देखें हम लोग, तो राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 3 or 4 different ribosomal RNA molecules and as many as 83 proteins organized into a large subunit and a small subunit। जो राइबोसोमल जो प्रोटीन्स होती है वो आपके आरआरएनए के साथ में मिलकर के राइबोसोम के स्ट्रक्चर का निर्माण ये करती है। और प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि लगभग 83 प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है, लार्ज सबयूनिट तथा स्मॉल सबयूनिट का निर्माण करती है। अब कितने प्रोटीन स्मॉल सबयूनिट में होती है, कितने लार्ज सबयूनिट में होती है, और इसी प्रकार से यूकैरियोट्स में कितनी स्मॉल सबयूनिट में होती है, लार्ज सबयूनिट में होती है, ये हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए आप, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर ये आपकी लार्ज सबयूनिट है और ये स्मॉल सबयूनिट है। स्मॉल सबयूनिट में क्या है, 16S राइबोसोमल आरएनए होता है, जबकि लार्ज सबयूनिट में 23S और 5S आरएनए होता है। और इनमें जो प्रोटीन्स होती है वो लार्ज सबयूनिट में लगभग 31 प्रोटीन्स होती है और स्मॉल सबयूनिट में 21 प्रोटीन्स होती है, और ये दोनों मिलकर के 50S और 30S का निर्माण करते हैं, और दोनों मिलकर के 70S सबयूनिट का निर्माण ये करते हैं। यूकैरियोट्स में हम देखें तो यूकैरियोट्स की जो लार्जर सबयूनिट होती है जो कि 60S होती है, उसमें 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। एक 28S, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका 5.8S आरएनए भी इससे बाइंड होता है, 5S आरएनए भी होता है, और इसमें टोटल 50 प्रोटीन्स होती है, 50 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो ये टोटल 50 पॉलीपेप्टाइड चेन, 5S आरएनए, 5.8S आरएनए एंड 28S आरएनए, ये मिलकर के क्या करते हैं 16S सबयूनिट का निर्माण करते हैं। जबकि स्मॉल सबयूनिट में 18S होता है और 33 जो है ना जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और ये दोनों मिलकर के 40S सबयूनिट का निर्माण करते हैं, और 60S और 40S मिलकर के 80S का निर्माण करते हैं, जो कि एक कंप्लीट यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में राइबोसोम की किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होती है।
ये अगेन वही है, दूसरा डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। अब यदि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम के स्ट्रक्चर में यदि डिफरेंस देखें हम लोग, तो बेसिकली सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में देखें हम, तो जो कंप्लीट राइबोसोम जो होता है बैक्टीरिया में वो 70s होता है और ह्यूमंस में 80s होता है। स्मॉल सब यूनिट उसके 30s होती है और ह्यूमंस में 40s होती है, और लार्ज सब यूनिट 50s होती है और ह्यूमंस में 60s होती है। आरएनए कंटेंट इसमें 65% होता है बैक्टीरिया में और ह्यूमन में 50% होता है। आरएनए जो स्मॉल सब यूनिट में 16s होता है और 18s होता है। आरएनए लार्ज सब यूनिट में दो होते हैं, 23s और 5s, जबकि ह्यूमंस में 5s, 5.8s एंड 28s होता है। और यदि इसका प्लेसमेंट यदि हम सेल में देखें तो बैक्टीरिया में फ्री फ्लोटिंग होता है इन साइटोप्लाज्मा, और जो प्लाज्मेटिक जो मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच्ड होता है, जबकि इसमें फ्री फ्लोटिंग और जो आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन से ये अटैच्ड ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम इस प्रकार से दोनों डिफर करते हैं। अब यदि हम इसके राइबोसोम की यदि साइट्स देखें तो बेसिकली राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं इंपॉर्टेंट। एक होती है आपके पेप्टाइडिल साइट, जिसको डोनर साइट भी कहते हैं, जिसको पी साइट्स कहते हैं। दूसरी होती है आपकी अमीनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट्स होती है, जिसको ए साइट्स कहते हैं। और तीसरी होती है ई साइट्स अथवा एग्जिट साइट्स। ये देखिए आप, ये तो आपकी अमीनो एसाइल साइट्स हो गई, ये आपकी पेप्टाइडिल साइट्स हो गई, ये आपकी एग्जिट साइट्स हो गई। ठीक है, इनके क्या क्या काम होते हैं अपन आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक जो साइट्स होती है उस पर आपका आरएनए शुरू ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है, दूसरी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और तीसरी साइड से आपका आरएनए निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 है ना जो इसमें राइबोसोम में साइट्स होती है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार से हमने आज राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे की क्लास में हम लोग राइबोसोम का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।